गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 12th इंग्लिश मीडियम। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्लास है 12th इंग्लिश मीडियम और एक्सरसाइज चल रही थी अपने पास 1.4। क्वेश्चन 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस सेट पे है, एन पर, और एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ होगा। आपको चेक करना है इज स्टार कम्यूटेटिव, फर्स्ट इज स्टार कम्यूटेटिव, सेकंड इज स्टार एसोसिएटिव, ठीक है, और थर्ड है आपके पास डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको चेक करना आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो चेक करते हैं सबसे पहले। देखिए भाई, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए स्टार बी इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले कम्यूटेटिव दिखाना है। कम्यूटेटिव आपने क्या पढ़ा था, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार ए के। कम्यूटेटिव यही था, तो हम कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आप बी स्टार ए फाइंड करो। बी स्टार ए क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी एंड ए, ठीक है। मतलब एच ए और बी का एचसीएफ और बी और ए का एचसीएफ सेम ही तो होगा। आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, अच्छे से मान लो। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, लेट 2 8, ठीक है, दो ले लिया अपन ने, या फिर आप 6 और 8 ले लो। 6 8 बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। 6 स्टार 8 निकालोगे, इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8, ठीक है। दोनों का एचसीएफ कितना होगा भाई, 6 के फैक्टर होते हैं अपने पास 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा, दोनों में कॉमन क्या रहे 2, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो हम इसका एचसीएफ बोल सकता हूँ 8 स्टार 6 निकालो तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 6। तो भी 8 और 6 का एलसीएम तो अपने 2 निकाला ही है, 6 और 8 का निकालो, चाहिए 8 और 6 का निकालो, क्या आएगा 2। तो यहां से हम क्या कह सकता हूं कि 6 स्टार 8 इज इक्वल टू है किसके, 8 स्टार 6 के। फॉर ऑल 8 6 बिलोंग्स टू। तो भाई यहां से हमने क्या निकाला कंक्लूजन, ए स्टार भी किसके बराबर होता है, बी स्टार, क्योंकि ए और बी का एचसीएफ फाइंड कर लो, बी और ए का एचसीएफ फाइंड कर लो, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, सेम आएगा। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। ए बी कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट क्या हो गया, यस स्टार इज कम्यूटेटिव। सेकंड नंबर भी क्या फाइंड करना है, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। सेकंड है अपने पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं अपन, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। सबसे पहले फाइंड किया ए स्टार बी स्टार सी। इस ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और बाहर स्टार सी ऐसे कैसे है।
ए और बी का एचसीएफ जो भी आएगा उसका स्टार किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। ठीक है, इसका मतलब तीनों का एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, तीनों का एचसीएफ। अच्छा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो चाहे तो। अब आप निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए ऐसे कैसे, स्टार भी ऐसे कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्टार सी को एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। अब इसका जो भी एचसीएफ आएगा और इसका एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब टोटल तीनों का एचसीएफ निकल जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर है, एचसीएफ ऑफ एबीसी, एचसीएफ ऑफ एबीसी किसके बराबर है, ये तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, और एबीसी कहां से आएंगे, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू कैपिटल नेचुरल सेट से। ठीक है, अब उसके बाद देखना है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये देख लेते हैं थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, that A belongs to N and there exists A belongs to N such that A star E is equal to A is equal to E star A। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बट ये कह रहा है कि E कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे कि A के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन कराएं तो वापस से A मिले। अब देखो A स्टार E क्या है, HCF ऑफ A एंड E, A और E का HCF, वही नंबर A मिलना चाहिए। तो E क्या होगा, तो E तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर है ही नहीं अपने पास भाई। E देखो एडिशन में तो कितना होता है 0, मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है 1। अगर आप ये दोनों भी लेके देखो तो भी A का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराने पे A नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि HCF वो आता है कॉमन पार्ट आता है, तो कॉमन पार्ट में E ही आ सकता है, क्योंकि A तो कोई भी नेचुरल नंबर है, E भी क्या है सबसे छोटा ही है एक तरह से। ठीक है, E आइडेंटिटी E आ सकता है, A नहीं आएगा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई E की वैल्यू नहीं है जिससे कि A के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएं और A ही मिले। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 8। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q रेशनल Q ऑफ रेशनल नंबर। देखो बाइनरी ऑपरेशन किस पे हो रहा है, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले सेट के बारे में पता चलेगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद आपसे क्या क्या पूछा गया, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। सभी क्वेश्चन के लिए इसके 5-6 पार्ट है, तो आपको चेक करना है विच आर एसोसिएटिव के बारे में, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, दो चीजें फाइंड करनी है आपको। ठीक है भाई, इसमें ये कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है।
तो फर्स्ट है अपने पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो भी देखिए ए स्टार बी क्या होगा, सबसे पहले हमें चेक करना है कम्यूटेटिव के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए कैसे चेक करते हैं अपन, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए माइनस बी। ठीक है, अब आप एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। लेट दो एलिमेंट मान लो आप कोई भी, और वो क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3, दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप ए स्टार बी कराओ, दिखा ए स्टार बी दैट मीन्स 1/2 स्टार 1/3। ठीक है, अच्छा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चलो इसे एक लाइन में कर देते हैं अपन। तो भाई 1/2 माइनस क्या होगा, 1/3। ए माइनस बी होता है स्टार बी। ठीक है, एलसीएम दोनों का कितना आ गया, 6। 6 में 2 का डिवाइड दिया 3, 3 1 जा 3। 6 में 3 का डिवाइड दिया 2, 2 1 जा 2। कुल मिला के कितना आ गया, 1/6। अच्छा बी स्टार ए फाइंड करो। बी स्टार ए आपने फाइंड किया तो 1/3 स्टार 1/2, तो 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया 6। 6 में 3 का डिवाइड दिया 2, 2 1 जा 2 माइनस 6 में 2 का डिवाइड दिया 3, 3 1 जा 2 माइनस 3 करेंगे तो ऊपर आएगा -1 और 6। क्या दोनों इक्वल है, वो 1/6 है और ये -1/6 है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, अपोजिट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो वी कैन से ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार। So star is not commutative। ठीक है भाई, स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड बात आती है किसकी, एसोसिएटिव के बारे में। एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ले लीजिए आप। लेट ए इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/2 बिलोंग्स टू एन, सॉरी बिलोंग्स टू क्यू। बी इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/3 बिलोंग्स टू क्यू। सी इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/4 बिलोंग्स टू। ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप अपनी तरफ से, रेशनल नंबर होने चाहिए वो। ठीक है, हमने सबसे पहले फाइंड किया ए स्टार बी स्टार सी, वैल्यू रखेंगे 1/2 स्टार 1/3 और बाहर रखते स्टार 1/4। इन दोनों का स्टार करने का मतलब है 1/2 माइनस 1/3 और स्टार 1/4। 1/2 स्टार 1/2 माइनस 1/3 की वैल्यू भी क्या थी, 1/6 आई थी। 1/6 स्टार क्या बच गया, 1/4। इसका मतलब क्या होगा, 1/6 माइनस 1/4। एलसीएम ले लिया कितना, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। 12 में 6 का डिवाइड दिया 2, 2 1 जा 12 में 4 का डिवाइड दिया 3, 3 1 जा। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/। ये तो आई ए स्टार बी स्टार सी की इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो आप इसे चाहो तो। ठीक है, अब निकालते हैं ए स्टार बी एंड स्टार सी की। अब फाइंड किया आपने ए स्टार एंड बी स्टार सी। तो भी देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 स्टार, अब करेंगे 1/3 स्टार 1/4 की। 1/2 स्टार ऐसे कैसे, 1/3 मतलब ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4।
इसको सोल्व किया, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम आ गया। 12 में 3 का डिवाइड दिया 4 4 1 जा 4, 12 में 4 का डिवाइड दिया 3 3 1 जा 3, 1/2 स्टार कितना हो गया 1/12, तो भाई 1/2 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आ गया 12 में 2 का डिवाइड दिया 6 6 1 जा 6, माइनस 12 में 12 का डिवाइड दिया कितना 1 1 1 जा 1, 6 में से 1 गया तो 5, और तो भी ये और ये क्या है, इक्वल है क्या कहीं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, वहां तो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1/12, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 5/12, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। रेशनल नंबर के लिए ये इक्वल नहीं है, हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, आपको चेक करना था which of the following are associative and which of the following are commutative. So here star is not associative and not commutative. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भी देखिए, इसके जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो मैं लिख देता हूं। नंबर सेकंड, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर थर्ड, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। फोर्थ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 5, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। 6, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, चेक करना है, फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। दोनों के दोनों फाइंड करने हैं आपको सभी क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, बेसिक में पढ़ चुके हैं, तो वो ही क्वेश्चन है सिर्फ खाली। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 5 बच गए, जो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।